नमस्कार, मैं गोवर्धन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। देखिए, राजधानी जयपुर में लगातार अपराधों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और लगातार चोरियां हैं वो बढ़ती जा रही है। पुलिस का इकबाल है वो कहीं ना कहीं कम होता नज़र आ रहा है, क्योंकि आए दिन देखने को मिलता है कि बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं, बड़ी बड़ी चोरियां हो जाती है, लेकिन वो खुल नहीं पाती है, उनका खुलासा नहीं हो पाता है। मैं फिलहाल रामकोई में मौजूद हूँ, ग्राम पंचायत रामकोई में मौजूद हूँ, जो राजधानी से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और यहाँ रात को चोरों का आतंक इस कदर रहा कि 5 दुकानों के ताले तोड़ लिए गए, एक शराब की दुकान का ताला तोड़ लिया गया, उसके अतिरिक्त कई किराने की दुकानें और जो तड़ियाँ हैं उनका चोरों ने जो है ताले तोड़ लिए। मेरे साथ यहाँ ग्राम पंचायत के सरपंच साहब मौजूद है। किस तरह का जो वारदात है सरपंच साहब, लगातार वारदातें होती है, 10 साल से आप बता रहे थे, अभी 10 साल से कई वारदातें ऐसी हुई जिनका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। कल किस तरह की वारदात हुई और कल की वारदात के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह अभी बाजार भी बंद किया गया, रोड भी जाम की गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिछले 10 साल से रामकोई पे कई तरह की चोरियां हुई। 2 बार मंदिर का गल्ला भी तोड़ा गया, इसमें से काफ़ी, एक बार तो 75,000 रुपये निकाले गए, उसके बाद में एक बार 10-12 हज़ार रुपये निकाले गए। मंदिर की जो घंटी बजाने की झालर आती है वो भी 2 बार चोरी हो गई और कई दुकानों में भी 2-4 बार चोरी हुई। आज तक 10-12 साल के पीरियड में एक भी रामकोई पे जितनी भी चोरियां हुई, आज तक एक भी चोरी का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। जब भी चोरी हुई है हमने पुलिस प्रशासन को अवगत करवाया है, हमने निवेदन किया है उनसे, लेकिन आज तक एक भी चोरी का खुलासा नहीं हुआ। और रात को जो चोरी हुई वो काफ़ी भयंकर, लोगों को नुकसान हुआ है। 2 तो मोटरसाइकिल चोरी हुई है और एक जो गोविंद राम कुमावत के कारखाने में जो बाहर से मजदूर काम करते थे उनको कल ही वेतन दिया गया था, तो वो आज दिवाली के उपलक्ष्य में 1-2 दिन में गांव जाने वाले थे, तो उनको जो पैसा दिया हुआ पैसा था वो भी रात को चोर तोड़ के ले गए। वो कितना अमाउंट था, लगभग 37,000 रुपये लोग बता रहे हैं। और उसके बाद में सुबह से पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया गया तो काफ़ी देर तक पुलिस एक्शन में नहीं आई। उसके बाद खुद मौके पर इंचार्ज साहब आए, हमने यहाँ मार्केट के अंदर धरना प्रदर्शन किया, बैठे थे। उसके बाद में इंचार्ज साहब से बात हुई तो इंचार्ज साहब ने हमको सबको आश्वस्त किया इस बात के लिए कि आज से 11 बजे से रात की 11 बजे से सुबह 5 बजे तक 2 आदमी थाने के परमानेंट गश्त पे रहेंगे। एक जो काफ़ी दिनों से पुलिस कंट्रोल रूम के जो कैमरे लगाए हुए हैं वो 1-2 दिन में चालू करवा दिए जाएंगे। और तीसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि भाई जो अवैध शराब का ठेका है उसके लिए आज ही आबकारी विभाग को लिखा जाएगा और अवैध है तो इसको बंद करवा दिया जाएगा। और जो चोरी हुई है उनमें CCTV में जो उनके चेहरे दिखा रहे हैं, कुछ स्पष्ट भी दिखा रहे हैं, तो उनको उन्होंने आश्वस्त किया है 7 दिन में इस वारदात का खुलासा स्थायी पक्का आपको करके बताएंगे। सरपंच साहब, लगातार आश्वासन दिए जाते हैं, पहले भी कई चोरियां हुई, लेकिन पहले भी आश्वासन मिला है, लेकिन अब की बार इंचार्ज साहब का ये कहना है कि भाई हर आदमी का काम करने का तरीका अलग होता है। मैं इस थाने में बिल्कुल नया आया हूँ, अभी 26 तारीख को ही मैंने ज्वाइन किए, तो आप कृपया एक बार समय तो देखिए, हमारे आदमी को काम तो करने दीजिए। तो चलो ठीक है, हम तो पहले भी भुगतते हैं और आगे भी कुछ न कुछ कदम फिर हमारे को भी उठाना पड़ेगा, लेकिन अब उनकी बात पे भी, प्रशासन की बात पे भी हमने यकीन किया है। इतने 200, 250, 300 लोग थे, तो उन्होंने कहा कि 7 दिन में इसका खुलासा कर देंगे। तो 7 दिन में देखते हैं क्या स्थिति है, क्या स्थिति सामने आती है। अगर 7 दिन में कोई इसका निस्तारण नहीं होता, अगर चोर नहीं पकड़े जाते हैं, तो दोबारा से वही प्रदर्शन हमारे द्वारा फिर दोबारा दिया जाएगा। कालवाड़ थाने के अंतर्गत ये गांव आता है, व्यापार मंडल के अध्यक्ष है वो भी मेरे साथ मौजूद है। क्या कहना है सर, किस तरह रात को जो है वो चोरियां हुई, कितना नुकसान हुआ? सरपंच साहब बता रहे हैं कि बड़ा अमाउंट भी चोरी हो गया, शराब का ठेका, 2 मोटरसाइकिल और अन्य दुकानों में चोरी हो जाना, किस तरह देखते हैं? सर देखो, आए दिन रामकोई स्टेट पे चोरियां हो रही है, पुलिस की तरफ से न तो कोई कठोर कार्रवाई हो रही है। पहले भी चोरी हुई थी, उसकी भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। FIR दर्ज करते हैं, उसके बाद में न तो कोई कार्रवाई करते हैं, न कोई कठोर कार्रवाई। कैमरे लगे हुए हैं तो वो बंद पड़े हुए हैं, जब से लगे हैं तब से बंद है, न वो चालू किया है। अभी हमने तो इतला ली है वहाँ से कि वो चालू ही नहीं हुआ, बस लगा है ओनली। न कोई गश्त की व्यवस्था है सही, तो हमने कार्रवाई के लिए अवगत करा दिया है। अगर वो नहीं होती है तो फिर हम 5-7 दिन बाद में यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। ग्रामीण देख सकते हैं आप, आक्रोशित है। लगातार इस रामकोई में लगातार जो है चोरियां है वो
होती है। पुलिस अभी तक कोई भी चोरी का, एक भी चोरी का खुलासा जो है नहीं कर पाती। आज सुबह बड़ा प्रदर्शन किया गया, रोड जाम की गई। आने वाला समय बताएगा कि 7 दिन का पुलिस ने अल्टीमेटम दिया है, पुलिस ने समय लिया है, क्योंकि कालवाड़ जो थानाधिकारी है वो अभी नए नए आए हैं और ग्रामीणों को उन्होंने आश्वस्त किया है कि 7 दिन में चोरों को है वो पुलिस के जो है चोर गिरफ्त में होंगे। क्या ये तो देखने वाला समय होगा कि किस तरह पुलिस की जो कार्रवाई है वो रहती है। फिलहाल जो है रामकुई में बड़ी चोरी की वारदात को जो है चोरों ने अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं ग्रामीणों में काफी ब्रेकर की क्या कहना है। एक रामकुई पे है ना, आए दिन एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ब्रेकर के लिए कई बार खास एसडीएम साहब को सबको बोला हुआ है, तो उसकी भी थोड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरपंच साहब, कई प्रमुख सारी समस्याएं ग्रामीण बता रहे हैं। ग्रामीण सबसे बड़ी समस्या है रामकुई एक बहुत बड़ा चौराहा हो गया। लगभग 1000 आदमी 24 घंटे या दिन भर जमावड़ा रहता है लोगों का, लेकिन एक बहुत बड़ा चौराहा है, दोनों तरफ से ये हाईवे है, तो इतनी स्पीड में गाड़ियाँ आती है। कई बार आदमी भयानक स्थिति में एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन आज तक कोई ईश्वर की कोई मेहरबानी से है कि आज तक कोई आदमी पूर्ण रूप से हताहत नहीं हुआ, लेकिन बहुत से लोग हताहत हुए। इसके लिए बार बार हमने प्रशासन से और एसडीओ साहब से, जब भी मेरी ग्राम पंचायत में कैंप आयोजित हुआ है तो मैंने लिखित में बार बार एसडीओ साहब को अवगत कराया है कि साहब यहाँ चारों साइड में ब्रेकर लगवाए जाए। एसडीओ साहब ने PWD को भी 2-4 बार फ़ोन किया है, लेकिन आज तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, नहीं कोई कार्रवाई हुई। और ये दोनों ही हाईवे होने के कारण ग्राम पंचायत इसमें डिवाइडर बना नहीं सकती। अगर ग्राम पंचायत को इजाज़त दे प्रशासन तो मैं 1 हफ्ते के अंदर डिवाइडर बनाने के लिए तैयार हूँ मैं। सरपंच साहब, किस तरह देखते हैं इस सरकार में जो है आमजन, पुलिस प्रशासन का भी आप देख सकते हैं रवैया, आए दिन अपराध हो रहे हैं, चोरियां हो रही है। आप कह रहे हैं आप एक जनप्रतिनिधि है, सरपंच है, यहाँ के स्थानीय सरपंच है, लेकिन आप भी कह रहे हैं कि मैं भी काम नहीं कर पा रहा। क्या कारण मानते हैं? नहीं, प्रशासन की लापरवाही है, कोई सुनता नहीं है। ये कचरा नंबर 1198 गैर मुमकिन जेडीए का रास्ता है। 6 साल से मैंने 16 लेटर दिए हैं जेडीए को। जेडीसी से मैं खुद पर्सनल जाके मिल के आया हूँ, आनंदी मैम से, जोन के उपायुक्त से मैंने मिला हूँ, तहसीलदार से मिला हूँ, और 20 बार मैंने लिखित के अंदर ये दिया है। और ये इतना महत्वपूर्ण रास्ता है, अगर वो रास्ता खोला जाता है तो रामकुई की आधी भीड़ कम हो जाएगी, क्योंकि मेन रामकुई से सटा हुआ और मात्र 300 मीटर का रास्ता है, ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, जिस पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और आए दिन उस पर अतिक्रमण और हो रहा है। लेकिन पंचायत हर माह 1 लेटर देती है, जिसकी सारी कॉपी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, डेट वाइज, किस डेट को, डिस्पैच नंबर वगैरह। लेकिन आज तक किसी प्रशासन ने उस रास्ते को खुलवाने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया, कोई पूछने तक नहीं आता। एक बार आए थे, उन्होंने कहा 3 दिन में खोल देंगे, उसके बाद में कोई एक्शन नहीं। अब जेडीए में जाते हैं तो अधिकारियों को मिलना मुश्किल हो जाता है। पहले पास बनवाओ, फिर अधिकारी जब 3 बजे से 5 बजे तक टाइम देते हैं तो उस टाइम अधिकारी कहते हैं साहब तो मीटिंग में गए हुए हैं। तो रोजाना इतनी दूर जेडीए में जाना तो संभव नहीं है, लेकिन पत्राचार के माध्यम से हमने कई बार रोजाना लगभग हफ्ते में 1 बार अवगत कराते, लेकिन आज तक प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर भी ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। फिलहाल चोरी का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा था। आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत रामकुई का जो मुख्य चौराहा है उस पे